ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक मैं लेकर के आई हूं, जिसका नाम है राफेल विमान। यानी राफेल की जैसे ही भारत में एंट्री हो गई है तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनने बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारी सुरक्षा को लेकर के और राजनीतिक मामलों में भी बहुत ज़्यादा ही रहा और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों में भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। तो हर तरीके से ये महत्वपूर्ण है। तो हम चलिए इसके सभी फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हर एक फैक्ट को बिल्कुल एक वीडियो के अंदर सब कुछ खत्म करेंगे। ठीक है गाइज, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी देखेंगे और किस तरीके से आपको उनका जवाब देना है, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है गाइज। तैयार है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राफेल क्या है। राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है। ठीक है, फाइटर जेट है या फाइटर प्लेन कह सकते हैं आप। उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है राफेल। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है कि कहाँ से लिया गया और किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। तो दोस्तों, राफेल लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है और फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डेसाल्ट। ठीक है, डेसाल्ट, इस कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है गाइस, डेसाल्ट कंपनी, इसने बनाया है क्या, राफेल विमान, जो कि भारत ने खरीदे हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कौन से देश से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है और किस कंपनी द्वारा निर्मित है, यह है डेसाल्ट कंपनी द्वारा इसकी फॉर्मेशन हुई है। अब दूसरी जरूरी बात है कि राफेल की जो लेंथ है, इसकी लंबाई है, वो कितनी है। तो इसकी लंबाई है दोस्तों, इसकी लंबाई है 15.3 मीटर। ठीक है, 15.3 मीटर इसकी लंबाई है। साथ साथ चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं, आपसे पूछी जा सकती है। तो 5.3 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 5.3 मीटर। तो आप सभी बहुत खुश होंगे, हमारी जो वायुसेना है वो दिन प्रतिदिन अपने आप को और मजबूत बनाती जा रही है। तो राफेल तो जो है आ गए हैं। अब देखते हैं कितने आए हैं और किस तरीके से इसके बीच बीच में क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को लेकर के बात करेंगे। अब देखते हैं किस किस के बीच में समझौता हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों, ये समझौता हुआ था 2016 में। ठीक है, समझौता हुआ था कब, राफेल लेने के लिए। ये हुआ था 2016 में। किस किस के बीच, डेफिनेटली भारत और फ्रांस के बीच में हुआ होगा, क्योंकि फ्रांस से लिए गए हैं और लिए किसने हैं,
भारत ने, इंडिया ने, तो फ्रांस और भारत के बीच में समझौता हुआ था 2016 में। तब से ये मुद्दा चला आ रहा है, यानी इससे भी पहले बात की गई थी राफेल लेने की, लेकिन अप्रूवल मिल गया था 2016 में। कितने राफेल लेने का? तो बात की गई थी 36 राफेल लेने की, जो है और 36 राफेल लेने के लिए ऑर्डर दिया है भारत ने फ्रांस को। और इसमें आप अगर जानना चाहते हैं कि कितना पे किया है भारत ने इसके लिए, तो ये है 59,000 करोड़। ठीक है, 59,000 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ठीक है गाइस, और बात करते हैं कौन सी जनरेशन का ये राफेल विमान है, तो इसकी जनरेशन है 4.5 जनरेशन का ये विमान है। ठीक है, 4.5 जनरेशन का विमान है। बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी जनरेशन का राफेल है, तो ये है 4.5 का। ठीक है, अब बात करते हैं 1 मिनट में कितनी ऊंची जो है उड़ान भर सकता है, तो ये है 18,288। ठीक है, उड़ान भर सकता है ये 1 मिनट में 18,288 फीट। ठीक है, इतना ऊंचा ये 1 मिनट में एक साथ उड़ सकता है, यानी 1 मिनट में 18,288 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। और इसकी अधिकतम स्पीड की अगर बात की जा सकती है कि इसकी स्पीड, टॉप स्पीड कितनी है। ठीक है, टॉप स्पीड अगर आपसे पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, तो आपको बतानी है 2450 या 2450 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। 2450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ सकता है। आप देख सकते हैं कितना पावरफुल है। और बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। अब एक चीज़ और, आप जानते हैं कि कितने राफेल भारत में आए हैं? अभी तक वो आए हैं 5। पहली खेप में, जो कि 29 जुलाई को आपकी आई थी, इधर लिखते हूँ, 29 जुलाई को जो है पहली खेप राफेल की भारत में आई। खेप यानी इनका जो ग्रुप है, उसमें कितने विमान आए? 5 राफेल आए। ठीक है गाइस, 5 राफेल आ चुके हैं 29 जुलाई 2020 को। अब आए तो है, ये बात भी बनती है कि कहाँ से आए हैं, ये तो हमने जान लिया फ्रांस से, लेकिन फ्रांस के भी तो किसी एयरबेस से वे उड़े होंगे, किसी स्थान से वे उड़े होंगे। तो कहाँ से? फ्रांस के मेरीनेक एयरबेस से उड़े हैं। ठीक है, फ्रांस के पहली उड़ान कहाँ से भरी? बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट है कि पहली उड़ान कहाँ से भरता है राफेल भारत के लिए। तो पहली उड़ान इसने भरी फ्रांस के मेरीनेक एयरवेज से। ठीक है, मेरीनेक एयरबेस से पहली उड़ान भरी राफेल ने भारत के लिए। ठीक है, पहली उड़ान मेरीनेक एयरबेस से। ये कहाँ का है? फ्रांस का एक एयरबेस है। ठीक है गाइस, ये बात की हमने पहली उड़ान की। अब जो है पहली लैंडिंग भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लैंडिंग कहाँ हुई पहली? अब भारत के लिए है, भरी थी उड़ान तो भारत में हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत दूर का डिस्टेंस था भारत से, फ्रांस से भारत आने में। तो उसमें बीच को एक स्टॉपेज चाहिए था, जो इन्होंने लिया कहाँ? यूएई में। ठीक है, यूएई के साथ में भारत के जो है अच्छे संबंध है, तो इन्होंने वहीं पर अपना एक स्टॉपेज रखा। तो राफेल 7 घंटे की उड़ान के बाद, ठीक है, 7 घंटे उड़ान भरी इसने पहली बार में, 7 घंटे की उड़ान के बाद यूएई में आके लैंड हुआ। अब लैंड हुआ तो किसी एयरबेस पर हुआ होगा। उस एयरबेस का क्या नाम है? उसका है अल डफ्रा एयरबेस। ठीक है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, आपको नोट करना है। ठीक है, अल डफ्रा एयरबेस, यहाँ पर उसने अपनी पहली लैंडिंग की जब उसने भारत के लिए उड़ान भरी। पहली उड़ान भरी मेरीनेक एयरबेस से और पहली लैंडिंग हुई अल डफ्रा एयरबेस यूएई में। लगभग 7 घंटे की उड़ान तय करने के बाद यहाँ पर आकर उसने
मतलब यहाँ पर आकर उसने लैंडिंग की। ठीक है गाइज, अब एक और बात निकल करके आती है, यहाँ तो UAE तक तो वो आ गया, उसके बाद जब भारत आया तो भारत में कहाँ आके रुका? ठीक है, तो उसको कहाँ लैंड कराया गया? अब भारत में आके पहली लैंडिंग या फिर जहाँ पर वो रुके हैं वो रुके हैं हरियाणा के कहाँ? अंबाला एयरबेस पर। ठीक है, अंबाला एयर बेस पर आकर के उन्होंने यहाँ भारत में लैंडिंग की गई। तो 5 राफेल आए और 5 राफेल को कौन लेकर आए? जो है 2 विमान आए जिनका नाम है सुकोई विमान जो है उनके स्वागत के लिए उनके साथ चल करके आए। बीच में 5 राफेल थे, आपने देखी होगी, वो इतनी मनमोहक एंट्री थी, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब दोस्तों हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की गई। अब इस वजह से क्योंकि पहली लैंडिंग यहाँ हुई है भारत में, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है अंबाला एयरबेस के बारे में भी जानना। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1919 में। ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका स्थायीकरण कब हुआ? यानी स्थायीकरण 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका स्थायीकरण इस एयरबेस का 1938 में हुआ। ठीक है, यानी तब ये परमानेंट बना दिया गया 1938 में, लेकिन स्थापना हुई थी 1919 में। अब अंबाला एयरबेस को एक और ज़रूरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और नाम से इसको जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसका नाम है गोल्डन एरोस। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है गोल्डन एरोस के नाम से इसको जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम है गोल्डन एरोस। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ तक आपने ले ली। अब एक बात और आप सोच रहे होंगे कि अंबाला में ही क्यों इनको उतारा गया, यहाँ पर क्यों इनको रखा गया? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान और चाइना दोनों पर नज़र रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, दोनों के पास पड़ता है। तो अगर कोई भी थोड़ी बहुत घिटपिट करता है तो बिल्कुल राफेल तैयार है अपना। ठीक है गाइज, अब हमने जान लिया कि अंबाला एयरबेस को गोल्डन एरोस के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। गाइज एक और मेन पॉइंट है, हमने बात की कि अभी तक कितने राफेल आए हैं? 29 जुलाई को आए हैं 5, लेकिन एक राफेल इससे पहले भी आ चुका है, अक्टूबर 2019 में आया था, दशहरे के दिन। ठीक है, राजनाथ सिंह ने उसकी पूजा भी की थी, तो एक राफेल इससे पहले आ चुका है और इस पहली खेप में 5 विमान आए हैं। इन 5 विमान की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो ये 5 विमान आए हैं, इनमें 2 विमान तो है डबल सीटर। ठीक है, 2 विमान इनमें डबल सीटर है और 3 विमान है सिंगल सीटर। ठीक है, सिंगल सीटर। अब पहले है तो आपको पहली खेप में जो भी कुछ ज़रूरी बातें होती है, पहली चीज़ तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाती है। आपके एग्ज़ाम में यहीं से घुमा फिरा के या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 5 राफेल आए, उनमें से 2 तो है डबल सीटर और 3 है सिंगल सीटर। अब एक बार मैं बोर्ड को रफ कर लेती हूँ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जितनी भी इसके बारे में बनती है, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब नोट करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये बात पक्की है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब जितने भी एग्जाम होंगे सब में ये टॉपिक बिल्कुल आने वाला है, तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो आप भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी जानकारी इसके बारे में बचती है जानने के लिए, और आई होप आप मेरे बनाए हुए राफेल को थोड़ा पसंद करोगे। चलिए अब आगे देखते हैं। पहला भारतीय पायलट, ज़रूरी हो जाता है कि पहला भारतीय पायलट कौन बना राफेल को उड़ाने वाला, तो उनका नाम था हिलाल अहमद। ठीक है गाइज, चलिए नोट डाउन करते हैं। पहला पायलट कौन बना? ठीक है, पहले पायलट जिन्होंने राफेल को उड़ाया उनका नाम बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए जानना, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इनका नाम है हिलाल अहमद। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से।
ठीक है गाइज, इनका नाम है हिलाल अहमद और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो ये राफेल भारत में आए हैं पहली खेप में 5, ये 2 सीरीज के आए हैं। ठीक है, राफेल की 2 सीरीज भारत में आई है। एक तो है RB003, चलिए लिख लेती हूँ मैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2 सीरीज आई है अभी भारत में राफेल की, उनमें एक तो है RB003, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? BS सीरीज। एक है RB सीरीज और दूसरी है BS सीरीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये सीरीज किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करेंगे या फिर किस तरीके से बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये RB003 सीरीज है, ये बनाई गई है जो ट्रेनर फाइटर प्लेन है उसके लिए। ठीक है, ये तो हो गए ट्रेनर फाइटर प्लेन और ये हो गए 1 सीटर फाइटर प्लेन। तो RB किसके नाम पर रखा गया? RB डिनोट करता है एयर चीफ, जो हमारे फिलहाल है राकेश सिंह भदौरिया को। ठीक है, राकेश सिंह भदौरिया को डिनोट करता है RB। ठीक है, RB से राकेश भदौरिया। ठीक है, राकेश सिंह भदौरिया, ये कौन है? ये है एयर चीफ। ठीक है, ये करंट में क्या है? एयर चीफ है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए जानना। ठीक है, और ये वाली सीरीज किसके लिए होगी? ये होगी ट्रेनर जेट के लिए। ठीक है, ट्रेनर फाइटर प्लेन है ये है ट्रेनर फाइटर प्लेन। अब जो बाकी दूसरी सीरीज की बात करते हैं, BS किसको डिनोट करता है? ये किस लिए है? ये है 1 सीटर फाइटर प्लेन। इसमें क्या होगा? BS से डिनोट करते हैं हम बीरेंद्र सिंह को। बीरेंद्र सिंह कौन है? ये पूर्व एयर चीफ है। ठीक है, BS से डिनोट करते हैं पूर्व एयर चीफ, कौन? बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह BS से डिनोट करते हैं बीरेंद्र सिंह को। क्लियर है? ये पूर्व एयर चीफ है और ये है 1 सीटर फाइटर प्लेन, जो दूसरी वाली हमने सीरीज की बात की। 2 सीरीज आई RB और BS। ठीक है गाइस, इतना समझ आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे राफेल ने उड़ान भरी फ्रांस से भारत के लिए, तो कुछ दूरी तय की होगी। वो दूरी भी जो दूरी तय की है वो भी ज़रूरी हो जाती है जाननी, क्योंकि पहली बार की बात है। तो कितनी दूरी तय की है राफेल ने फ्रांस से? ठीक है, फ्रांस से भारत आने में, तो ये दूरी तय की है इसने 7,364 किलोमीटर। ठीक है, 7,364 किलोमीटर की दूरी तय करके राफेल फ्रांस से भारत आया है। अब बात करते हैं किसके नेतृत्व में जो है भारत में आया। ये भी ज़रूरी हो जाता है जानना कि किसके नेतृत्व में भारत में आया है राफेल। तो ये आया है ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह। ठीक है, ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में जो है राफेल को भारत लाया गया। और अगर कोई ऑपरेशन होता है, कोई भी ऐसी स्थिति आती है युद्ध वाली, तो राफेल को 5 से 7 दिन लगभग लगते हैं तैयार होने में, अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करने में। और एक और सबसे खास बात है इस विमान की कि इसको एयर में ही रिफिल कर सकते हैं, यानी इसको हवा में ही इसमें फ्यूल डाल सकते हैं। ये इसकी खास बात है। ठीक है गाइज, अब चलिए अब आगे की इंफॉर्मेशन नोट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी और ज़रूरी बातें रह जाती हैं। अब बात करते हैं कि राफेल कितना वजन उठा सकता है, यानी अगर इसको कितने ही सारे जो है अपने अंदर हथियार लेकर के जाने पड़े, बम, मिसाइलें, तो कितना वजन ये अपने अंदर ले जा सकता है? तो ये ले जा सकता है 24,500 किलोग्राम। ठीक है, 24,500
500 केजी जो है ये वजन कैरी कर सकता है, ठीक है। और बात की जाए निशाने की कि इसका निशाना कैसा है, तो ये एक साथ जो है 40 टारगेट को 100 किलोमीटर की रेंज में एक्चुअली क्या है निशाना लगा सकता है, टारगेट कर सकता है। कैसा निशाना है इसका, 100 किलोमीटर की रेंज में एक साथ, ठीक है, बात की गई है एक साथ जो है 40 टारगेट को निशाना लगा सकता है, ठीक है। एक साथ 40 टारगेट को निशाना लगा सकता है। और उड़ान कितने घंटे तक भर सकता है, एक बार उड़ने के बाद ये 10 घंटे तक उड़ सकता है, ठीक है। 10 घंटे तक की उड़ान ये भर सकता है। और बात की गई है अगर फ्यूल खत्म होने की बात आती है तो इसको एयर में ही रिफिल किया जा सकता है। अब एक और ज़रूरी बात आ जाती है कि कौन कौन सी मिसाइलें इसके अंदर जो है फिट है, ये कौन कौन सी मिसाइलों से जो है फायर कर सकता है, वार कर सकता है, कौन कौन सी मिसाइलों को ले जाने की क्षमता जो है हमारे राफेल के पास है। तो ये जो है मेटियोर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, हैमर को भी, और स्कैल्प, ये तीनों तरह की मिसाइलें भी ये कैरी कर सकता है। इनके बारे में भी जान लेते हैं कौन सी मिसाइलें किस काम के लिए है, ठीक है। तो हमने किस किस की बात करी, तीनों के बारे में जान लेते हैं। एक तो है मेटियोर, इसको जो है फ्रांस से लिया था भारत ने मेटियोर मिसाइल को। और दूसरी आती है हैमर, इसको भी भारत ने फ्रांस से ही लिया गया था। इन दोनों की मारक क्षमता बहुत ही बेहतरीन है। ये अपने टारगेट को जो है 350 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है, ठीक है। 350 किलोमीटर के दायरे तक जो है ये वार कर सकती है। और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी एयर टू एयर जो है ये निशाना या टारगेट लगाती है, ठीक है। ये बात हुई मेटियोर मिसाइल के बारे में। अब बात करते हैं हैमर के बारे में। ये अपने टारगेट को जो है 150 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। और राफेल इन दोनों को ही कैरी कर सकता है। अब आप देख सकते हैं इसकी क्षमता को, कितनी बेहतरीन इसकी जो है क्वालिटी है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरी मिसाइल की, स्कैल्प, इसको भी ये कैरी कर सकता है। स्कैल्प, ठीक है, इसकी मारक क्षमता है दोस्तों 500 किलोमीटर के लगभग, 500 किलोमीटर के दायरे में टारगेट करता है। और इसकी एक और ख़ास बात है, ये है एयर टू सरफेस, ठीक है। ये तो हवा से हवा में वार करने वाली थी, हवा से ज़मीन पर वार करने वाली है, यानी एयर टू सरफेस वार करने वाली, टारगेट करने वाली ये स्कैल्प मिसाइल है। और हाँ, एक राउंड में ये 2500 राउंड फायर कर सकता है राफेल, एक राउंड में 2500 राउंड फायर कर सकता है। और अभी तक जैसे आप जानते हैं कि 5 राफेल भारत में आ चुके हैं और एक पहले आ गया था, पहली खेप में 5 आए। बाकी बचे जितने राफेल हैं वो 2021 तक भारत में आ जाएंगे, वे हमारे पास होंगे। बाकी बचे सारे 36 के 36 राफेल भारत में होंगे, 2021 तक उनको लाने की बात की गई है। दोस्तों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा इंडियन जो एयरफोर्स है वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कर करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ऑल्दो पहले से भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब उसकी जो क्षमता है और अधिक ताकतवर होती जा रही है। सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे, फैक्ट बनते थे इससे रिलेटेड, वो सब आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया है, अच्छा लगा है तो सबके साथ शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो का टारगेट हम 50 लाइक का रखते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है आपके लिए, ठीक है, पर मुझे खुशी मिलेगी अगर आप इसको हमारे लिए पूरा करते हैं। तो 50 लाइक का टारगेट है, टारगेट पूरा किए बिना मत जाना, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।